मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम मुआशरे में शादियों में बेजा इसराफ और गैर इस्लामी रसूमात एक लम्हा फिक्र। जमीयतुल उलमा निजामाबाद इस्लाम मुआशरे के लिए सरगर्म। काजी साहिबान का मुस्बित रद्द अमल। गैर शरई शादियों में निकाह पढ़ाने से इनकार। एक शौहर ने सफाकाना अंदाज में हालत नींद में मौजूद बीवी का कत्ल कर दिया। मुलजिम ने टूटी बोतल से खातून का नरखरा फाड़ डाला। मुलजिम पुलिस की तहवील में है। मकतूला के भाइयों ने इंसाफ की फरियाद की। नागरा में सड़क हादसे में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हलाक। एक तेज रफ्तार मोरम की टिप्पर ने उसको रौंद डाला। महलूक का सर पाश हो गया और वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया। बोधन मंडल के मौजे होसा में रिवायती खेल का इनेकाद। कोरोना की वजह से भीड़ में भारी कमी। गैर मुकामी अफराद को गांव में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। गांव की भलाई के लिए ये खेल लाजमी, गांव वालों का बयान। अब खबरें तफसील से। नागरा में एक दिलखराश सड़क हादसा। तेज रफ्तार मोरम से लदी टिप्पर ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी। इस हादसे में मलाराम ग्राम पंचायत सेक्रेटरी उमाकांत बरसरे मौका ही हलाक हो गया। पुलिस ने टिप्पर को तहवील में ले लिया जबकि ड्राइवर फरार बताया गया। नागरा में 5 टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू एक मोरम से लदी टिप्पर गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से ये शख्स बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इस शख्स की शनाख्त उमाकांत की हैसियत से की गई, जो मलाराम में सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देता था। तफसीलात के मुताबिक उमाकांत जो निजामाबाद शहर के मोहल्ले विनायक नगर का रहने वाला है, वो निजामाबाद शहर के मज़ाफाती इलाके में वाक़े मौजे मलाराम में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम देता था। आज सुबह वो मलाराम आया और अपने काम की तकमील के बाद वापस निजामाबाद आ रहा था कि नागरा में 5 टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू मोरम के लोड से भरी हुई तेज रफ्तार टिप्पर ने अगबी हिस्से से उसको टक्कर दे दी। इस हादसे में उमाकांत का सर पाश हो गया और वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही मलाराम के वाइस एमपीपी और दिगर वहां पहुंचे और अपने गहरे दुख का इजहार किया। 5 टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और टिप्पर को तहवील में ले लिया, जबकि ड्राइवर फरार बताया गया। पुलिस ने पंचनामे के बाद नाश को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। महलूक उमाकांत के पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 बेटे शामिल है। నేను మల్లారం వైస్ ఎంపీని నిజామాబాద్ మండల్ మా సెక్రటరీ ఉమాకాంత్ అని ఆయన లారీ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయిండు. మల్లారం నుంచి నిజామాబాద్ వెళ్తుండగా ఎంట్రికల్ వచ్చి టిప్పర్ గుద్దింది, దాంతో చనిపోయింది. నిధులు ముగించుకొని నిజామాబాద్ ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. మల్లారం గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఇప్పుడే 10 నిమిషాల ముందు మల్లారం నుంచి వెళ్ళిండు. ఇక్కడ రాగా టిప్పర్ గుద్దేసి చనిపోయింది. नागरा में एक 28 साल शादीशुदा खातून का सफाकाना खतर। नींद की हालत में मौजूद खातून के गले पर टूटी हुई बोतल से हमला करके उसके शौहर ने ही नरखरा फाड़ डाला। खातून की बरसरे मौका ही मौत हो गई। मुलजिम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। मकतूला के भाई ने इंसाफ की अपील की। शहर के मज़ाफाती इलाके नागरा में वाक़े 80 क्वार्टर्स में एक सनसनीखेज कत्ल की वारदात पेश आई। एक सफाक शौहर ने हालत नींद में मौजूद अपनी बीवी का गला काट कर उसको हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नागरम के रहने वाले शेख फरीद की शादी 10 साल कबल शहनाज बेगम से हुई थी। शेख फरीद पेशे से लेबर का काम करने वाला था। इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़के, एक 8 साल और दूसरा 6 साल है, जबकि एक 2 साल लड़की भी है। इनमें हर आए दिन तनाज़े होते ही रहते थे। शहनाज बेगम के भाइयों ने बताया कि शेख फरीद आदि शराबी था। लेबर का काम करके जो भी रकम हासिल होती थी उससे वो शराब नोशी कर लिया करता था, जबकि उसका घर चलाने के लिए उसके भाइयों को ही मदद करनी पड़ती थी। बहरहाल मुकद्दर मानकर भाई भी अपनी बहन को जिंदगी गुजारने की तलकीन करते थे और मुमकिन मदद किया करते थे। शहनाज बेगम के भाइयों ने बताया कि कल रात भी इनके दरमियान तनाज़ा हुआ था और फिर रात को शहनाज बेगम के भाइयों ने दोनों को समझाकर रात करीब 11 बजे मकान वापस भेज दिया और शेख फरीद ने रात 12 से 1 बजे के दरमियान नींद में मौजूद शहनाज बेगम के गले पर कांच की बोतल से हमला कर दिया और उसका नरखरा फाड़ दिया।
उस हमले में शहनाज बेगम बरसरे मौका ही हलाक हो गई। मुलजिम शेख फरीद ने खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और एतराफ जुर्म भी कर लेने की इत्तला मिली है। शहनाज बेगम के भाइयों ने मुतालबा किया कि सफाक जुनूनी मुलजिम के खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको इबरतनाक सजा दी जाए ताकि फिर कोई किसी मासूम लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ ना कर सके। छोटा भोनी था, मेरी बहन को मार दिया, मर्डर कर दिया, गला काट दिया। हर हमेशा टार्चर देता था, कमाता था नहीं, करता नहीं था, अड्डे पे काम करता था, पी लेता था, खा लेता था, आके जुल्म करता था। हर टाइम हम सपोर्ट करते थे, हम लेके चलते थे, भाई कितना भोनी है, बहन दूर नहीं होना, नहीं टूटना बोल के हम लेके चलते थे। मगर इतना बड़ा हादसा होता बोल के नहीं मालूम था और बहुत परेशान करता था। नाम क्या है? शेख फरीद है नाम, लेबर है उन्हें, चुप के मारते रहता था। कब बोले जब हम आना पड़ता था, आके समझाना पड़ता था। रात में भी मैं आके 11 बजे समझा के करके घर को भेजा। भेजने के बाद मेरे को नहीं मालूम था ऐसा हादसा होता बोल के। मेरे बहन का गला काट दिया उन्हें, बहुत बुरा मारा, कांच का शीशा था उससे मार के पूरा गला फोड़ दिया। बड़े भाई, मैं भी वहीं था, हमारे बड़े भाई उसको समझाए, बिठाए के अच्छा समझाए, खाना पीना खिलाए, उसको भेजे, जा अब अच्छा रहो, ज़िंदगी अच्छी बनाओ, अच्छा रहो बोल के भेजे। फिर अच्छे से लिख गया, अच्छा हंसा करा लिख गया। फिर हमारी बहन सो गई थी, नींद में गला काट दिया इन्हें, काट के और उनकी आगे काट दिए करे बोल के बोला। फिर वहाँ से बच के सीधा टाउन को चलेगा, टाउन को जाएंगे वहाँ स्टेटमेंट दे दिया, ऐसा करा मैं, जैसे गलती होगी सब बोल के बोल दिया। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना और फांसी देना। मीडिया से हमारी गुजारिश है, मीडिया वाले सपोर्ट करना और हुकूमत कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाना। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से तशवीशनाक इत्तलात हासिल हो रही है। MLC के कविता ने कोरोना वैक्सीन का टीका लिया और कहा कि अवाम भी इस टीके को जरूर ले और मुमकिन एहतियात बरते क्योंकि सूरत हाल तशवीशनाक है, लिहाजा एहतियात इलाज से बेहतर है। रियासती वज़ीर आला KCR की दख्तर व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने निम्स हॉस्पिटल में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लिया। इस मौके पर उन्होंने दूसरे मरहले में कोविड के बढ़ते हुए असरात पर तशवीश का इजहार किया और अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोरोना की वैक्सीन का टीका जरूर ले और साथ ही दीगर एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल आवारी करे। वाज़ेह है कि हाल ही में MLC के कविता के शौहर D अनिल कुमार चंद रोज कबल कोरोना से मुतासिर हुए थे, जिसके बाद MLC कविता ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था और अपने तमाम ही प्रोग्राम्स को मुलतवी कर दिया था। मौजूदा हालत में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। कोरोना का दूसरा मरहला तेजी से फैलता जा रहा है, पूरा मुल्क इसकी लपेट में आता जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में मुस्बित केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। सारे मुल्क के साथ साथ हमारी रियासत तेलंगाना भी कोरोना की जद में आ चुकी है। हालात में दिन ब दिन बिगाड़ देखा जा रहा है। कोरोना के केसेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 68,000 के लगभग मुस्बित केस मंजर आम पर आए हैं, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतों में महाराष्ट्र सरे फहरिस्त है और सबसे ज्यादा मुस्बित केसेस महाराष्ट्र में ही मंजर आम पर आए हैं। अब तक यहाँ 40,000 मुस्बित केस हालिया दिनों में पाए गए। रियासत तेलंगाना में 24 घंटों में 400 से जायद मुस्बित केस सामने आए हैं, जिनमें से 146 हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा MLC के कविता ने अवाम से अपील की है कि वो मुमकिन एहतियात बरते और सख्ती के साथ मास्क का इस्तेमाल करे, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे और मुमकिन हद तक अवामी जगहों पर जाने से बचे। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात को मुख्तसर कर दे, अवामी तकरीबात को मुलतवी कर दे। इस तरह कोरोना से रोकथाम की जा सकती है। एहतियात सबसे बेहतर इलाज है, लिहाजा सख्ती के साथ एहतियात बरते और खुश रहे। हर होली के मौके पर बोधन मंडल के मौजे हुस्सा में एक अजीबोगरीब खेल खेला जाता है, जिसमें दो ग्रोह एक दूसरे को जदोकब करते हैं। गांव के लोगों का अकीदा है कि गांव की भलाई के लिए इस खेल को खेलना लाजमी है। इस साल कोरोना की वजह से महदूद अंदाज में ये खेल खेला गया। बोधन मंडल के मौजे हुस्सा में हर साल होली के मौके पर एक रिवायत है कि गाँव के लोग दो ग्रोह में तकसीम हो जाते हैं और दोनों ग्रोह एक दूसरे पर हमलावर होते हैं और एक दूसरे को जदोकब करते हैं और ये खेल हर साल 5 से 10 मिनट के लिए खेला जाता है और इस गांव के लोग इस खेल को खेलना जरूरी समझते हैं। इनका अकीदा है कि अगर ये खेल ना खेला जाए तो गांव पर मुसीबतें पड़ेगी, फसलें तबाह हो जाएगी, नुकसानात का सामना करना पड़ेगा या फिर कोई बड़ा हादसा पेश आएगा।
इससे कबल भी एक बार एक होली के मौके पर इस खेल को नहीं खेला गया था, जिसकी वजह से इस गांव की पानी की टांकी टूट गई थी और 2 अफराद हलाक हो गए थे। लिहाजा इसके बाद से इस खेल को बाकायदगी से खेला जा रहा है और होसा गांव के इस खुसूसी खेल को देखने के लिए हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग जमा होते हैं, जिसमें अक्सरियत महाराष्ट्र से आने वालों की भी होती थी। इस साल हालत संगीन है, कोरोना के फैलाव का खतरा लाहक है। लिहाजा बोधन की पुलिस ने इस गांव में पहुंचकर मुकामी लोगों से बात करते हुए इस साल इस खेल को मुलतवी करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन हौसा मौजे के लोग अपने अकीदे के मुताबिक इस खेल को खेलना जरूरी समझते हैं। लिहाजा उन्होंने छोटे पैमाने पर इस खेल को खेलने का फैसला लिया। गाँव में तमाम बैरूनी अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई और होली के मौके पर मुकामी अफराद ने ही सिर्फ 5 मिनट के लिए इस खेल को खेला और अपने अकीदे को बरकरार रखा और पुलिस से भी ताउन किया। ప్రతి ఏటా హుంసా గ్రామంలో హోలీ పండుగ అంటే సందడిగా ఉండేది. ఈసారి కరోనా ఆంక్షలతో కొన్ని నిబంధనలతో మా ఊరు పండుగను ఘనంగా కాకుండా కరోనా ఆంక్షలు మరియు పోలీస్ ఆంక్షలతో కూడుకొని పెద్ద ఎత్తున కాకుండా చిన్న ప్రోగ్రాం అంటే మా ఏటా సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించాలనే అభిప్రాయంతో పెద్ద ఎత్తున కాకుండా మన సాంప్రదాయ ప్రకారంలో ఈరోజు జరుపుకోవడం జరిగింది. जिला निजामाबाद में गैर इस्लामी शादियों और गैर शरई रसूमात के खिलाफ जमीयतुल उलमा निजामाबाद सरगर्म। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान काजी साहिबान से मुलाकात करते हुए ताउन की दरख्वास्त कर रहे हैं। इस मुहिम से साले फिक्र गयूर नौजवानों को जुड़ना होगा। मुस्लिम मुआशरे में अगयार की नकल करते हुए कई एक गैर ज़रूरी रसूमात ने जगह बना ली और आज के इस्लामी तालीमात से नावाकिफ मुसलमान इसको मजहबी रसूमात का हिस्सा तक मान रहे हैं। अगर इसको अलमिया कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। इस्लामी तालीमात से दूरी और दुनियावी लग़वियात और ताइशात से मोहब्बत ने इंसानी अक़दार को पामाल कर दिया। निकाह कतई एक शरई अमल है और निकाह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत करार दिया और हुक्म दिया कि निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना मुश्किल हो जाए। और दौर हाजिर में निकाह इतना मुश्किल तरीन अमल बन चुका है कि जिना की राह हमवार हो गई। शादियों में खुलेआम और बेशर्मी के साथ जहेज का मुतालबा किया जाता है। बड़ी मकदार में जोड़े की रकम तलब की जाती है। मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी और दिगर अशिया का मुतालबा किया जाता है। साथ ही ढेर सारा घरेलू साजो सामान भी मांगा जाता है। किसी बेटी के बाप को अपनी बेटी की शादी के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बरसों की मेहनत व मशक्क़त के बाद वालिदैन अपनी बेटी का जहेज जमा करते हैं और अपनी इस्तेताअत से ज़ायद अखराजात करते हुए अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। इस कोशिश में वो मखरूस हो जाते हैं और अगर सूद का कर्ज हो तो फिर ज़िंदगी अजीरन हो जाती है और सूद की अदायगी करते करते वालिदैन बेहिसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। इतना सब करने के बावजूद लड़के के अफराद ख़ानदान की जानिब से तानेबाजी सुनने को मिलती है और वो बेशर्मी के साथ ये कहते नजर आते हैं कि फ़ला चीज़ तो नहीं दी, फ़ला तो सस्ती वो गैर मियारी लगती है। हमको क्या दिया, हम पर एहसान थोड़ी किया, जो भी दिया अपनी बेटी को दिया। बहरहाल इसी तरह के मामलात आम हैं। ये तो इन घरों की बात है जहाँ मुश्किल से सही जहेज दिया जाता है, लेकिन बेशतर ऐसे भी घराने हैं जहां वालिदैन अपनी बेटियों के लिए जहेज का इंतज़ाम नहीं कर सकते। ऐसे घरों में लड़कियां अपनी उम्रें गुजारती हुई बूढ़ी होने के करीब आ रही हैं और ऐसे में ही बिगाड़ शुरू होता है। फितरी नफ्सियानी ख्वाहिशात की अदम तकमील या तो खुदकुशी पर मायल करती है या फिर बदकारी की राहों का सफ़र शुरू कर दिया जाता है। इस तरह एक बदकार व बेराहरो माशरा वजूद में आता है जिसके जिम्मेदार जहेज के लालची वहशी दरिंदे ही होते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि इन लानतों का खात्मा किया जाए। इसके अलावा शादियों में बाजे बजाना, डेकोरेशन के नाम पर लाखों खर्च करना, अनवा अक़साम के पकवान करवाना, रक्स की महफिल सजाना, गानों का दौर चलाना, डीजे साउंड या दिफ के साथ फूल का हार ले जाना, ज़बरदस्त आतिशबाजी करना, ये ऐसे काम है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अफसोस के इस पर अमल पैरा मुस्लिम माशरा ही है। लिहाजा इसको तशवीशनाक बात कही जाए तो ख़तई गलत नहीं होगा। जहेज और जोड़े की रकम का मामला महज शादियों तक ही महदूद नहीं है। शादी के बाद भी लड़कियों को हरासानी का सिलसिला ख़त्म नहीं होता। मज़ीद जहेज और रकम के लिए ससुराली रिश्तेदार लड़की को हरासा करते हैं, जिसकी वजह से या तो रिश्तेदार ख़त्म हो जाते हैं या फिर लड़की ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती है। जैसे कि हाल ही में जहेज हरासानी का शिकार गुजरात की आयशा ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया था।
इस तरह के हौलनाक हादसात के बाद मुल्क के गयूर व दर्दमंद मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई और फिर इस्लाह मुआशरे की ज़रूरत पर जोर दिया जाने लगा। इस सिलसिले में सख्त इक़दामात पर भी गौर व खौस किया गया। जिला निज़ामाबाद में भी जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद के सदर हाफिज मोहम्मद लायक खान की क़यादत में एक ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी जा चुकी है। ज़िले के तमाम खाजियों से मुलाकात करते हुए इनसे अपील की जा रही है कि ऐसी शादियां जिसमें जहेज तलब किया जा रहा है और जोड़े की रकम और दीगर साजो सामान मांगा जा रहा है, डीजे डांस, आतिशबाजी जैसी लग़वियात मौजूद हो तो ऐसी शादियों के निकाह ना पढ़ाए जाए। इस तहरीक पर जिले के काजी साहिबान ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ऐलान किया कि ऐसी शादियों के निकाह नहीं पढ़ाए जाएंगे जिसमें जहेज, जोड़े की रकम और दीगर कीमती साजो सामान मांगा गया हो और डांस, गाना बजाना और आतिशबाजी की जा रही हो। काजी साहिबान के इस ऐलान के बाद ज़रूरी है कि मिलत के साले फ़िक्र नौजवान मुतहर्रिक हो जाएं और अपने अतराफ़ के माहौल पर नज़र रखें और काजी साहिबान को इत्तला दे कि फ़लाँ शख्स की शादी में जहेज़ और भारी रकम तलब की जा रही है। लिहाजा इस बावसूख इत्तला पर काजी साहिबान निकाह पढ़ाने और शादी की ज़रूरी कार्रवाई करने से इनकार कर दें। इस वक्त मिलत के गयूर साले फ़िक्र नौजवानों को मुतहर्रिक होना होगा और इन गैर इस्लामी रसूमात को ख़त्म करने में अपना मौसर रोल अदा करना होगा। आली जनाब मोहम्मद ख्वाजा अज़हरुद्दीन साहब, काजी सदर बिनोला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ ये है कि जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की ज़ेर एहतमाम 23 मार्च को जलसा इस्लाह मुआशरा मुनक़्क़िद हुआ था, जिसके मक़ासिद में निकाह को आसान व मसनून बनाने की फ़िक्र शामिल थी। चुनांचे जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद आन जनाब से दरख्वास्त करती है कि ऐसे निकाह जिसमें खिलाफ़ शरअ उमूर हो, खुसूसन नाच गाने, डीजे बाजे, जोड़े की रकम और जहेज़ के मुतालिबात शामिल हो, निकाह खानी से इनकार फरमा दें तो शरई निकाह को आम करने में बड़ी मदद होगी और जहेज़ जैसी जालिमाना लानत का खात्मा मुमकिन हो सकेगा और उम्मत मुस्लिमा बहुत से गुनाहों से महफूज हो जाएगी इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि काजी साहब हमारी इस तहरीक की तायीद व हिमायत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। जो मेरे को तहरीर में दिया गया है उस पर मैं पूरा अमल करूँगा और ख़ास कर यही ख्याल रखते हुए कि गरीब जितने भी है मेरे हलक़े में, वो लोग के शादियों में जहेज़ और जोड़े की रकम, गाड़ी और वगैरह कोई भी और चीज़ों का कोई भी डिमांड करे तो मेरे को पहले इत्तला दिया जाए। उस मामले में भी मैं जो है आके कोशिश करूँगा कि वो लोग को जो है समझा कर जो है सो ये रिश्ते को आगे बढ़ाने की, और जो है सो अगर कोई गलती से भी जो है चीज़ों में जो है आगे चल के जो है जोड़े की रकम, घोड़ा और जहेज़ वगैरह कोई डिमांड करके लेंगा तो उसके अगर भी मैं नहीं पढ़ाऊँगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निज़ामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बी हरीन रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़दीक किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद।
नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तालीमी इदारों को बंद करना हुकूमत का गलत फैसला, खानगी असातिज़ा खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। तमाम सरगर्मियां जारी है, सिर्फ तालीमी इदारों को बंद करना हैरत अंगेज है। हुकूमत तालीमी इदारों का दोबारा आगाज करे, नंदीपेट ABVP का मुतालिबा। तलबा तंजीम ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया और हुकूमत को इंतबा दिया। नंदीपेट मंडल मुस्तक़र पर बस स्टैंड के रूबरू तलबा तंजीम ABVP ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया और रियासती वज़ीर आला का अलामती पुतला नज़र आतिश किया और हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को बंद करने के फैसले की कड़ी मज़म्मत की। इस एहतजाज की क़यादत ABVP स्टेट वर्किंग कमेटी के रुकन नवीन और हॉस्टल कन्वीनर अनिल ने की। तलबा कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत ने MLC इंतखाबात के लिए तालीमी इदारों को जारी रखा था और जैसे इंतखाबात की तकमील हुई तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया और तलबा के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया। तलबा कायदीन ने कहा कि इस तरह के हुकूमत के फैसले से हज़ारों खानगी टीचर्स बेरोजगार हो गए हैं, जबकि रियासत में तमाम सरगर्मियाँ जारी है, लेकिन सिर्फ तालीमी इदारों को बंद कर देना हैरत अंगेज बात है। उन्होंने कहा कि साबिक़ में लॉकडाउन के दौरान खानगी असातिज़ा भूख व फाकाकशी का शिकार हो गए और अब फिर से ऐसी सूरत हाल का इनको सामना करना पड़ेगा। कई खानगी असातिज़ा इस सूरत हाल से परेशान हैं और इनकी जानिब से खुदकुशियों का खदशा लाहक हो रहा है। तलबा कायदीन ने तालीमी इदारों को शुरू करने का मुतालिबा किया। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ నందిపేట శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కేసీఆర్ యొక్క దిష్టి బొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరుగుతూ ఉంది। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ఉపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈరోజు కరోనా కష్టకాలంలో ఉపాధ్యాయులు ఒక దిక్కున ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే ఈరోజు MLC ఎలక్షన్ల కోసం పట్టభద్రుల MLC ఎలక్షన్ల కోసము ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వము, తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఉపాధ్యాయుల్ని ఈరోజు ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది। తన స్వార్థ రాజకీయాల కోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వము ఈ యొక్క పాఠశాలని తెరిచినట్టే తెరిచి ఈరోజు మూసేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది। నందిపేట శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు కేసీఆర్ దిష్టి బొమ్మ దానం చేయడం జరుగుతుంది। ఈ కరోనా కష్టకాలంలో ప్రైవేటు ఉపాధ్యాయులను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి ABVP డిమాండ్ చేస్తుంది। అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఈరోజు ఘనంగా దిష్టి బొమ్మ దానం చేస్తుంది। స్కూళ్ళు తెరిచినట్టే తెరిచి మూసేయడానికి గల కారణాలు ఏంటి? మెడికల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళతో కలిసి కుమ్మక్కయ్యి ప్రభుత్వ ఆదాయాల కోసం స్కూళ్ళను బంద్ చేస్తూ
रियासत में अजनास की खरीदी के मराकज का आगाज किया जाएगा, हुकूमत का फैसला। वर्नी के टीआरएस कायदीन ने इस फैसले का खैर मकदम किया और रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया। वर्नी मंडल मुस्तकर पर टीआरएस कायदीन ने रियासती वज़ीर आला केसीआर और स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से नहलाया और इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन वी राजू गोपाल, वर्नी मंडल टीआरएस सदर गिरी, सेक्रेटरी गोपाल, जेडपीटीसी हरिदास और कृष्णा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में बात करते हुए टीआरएस कायदीन ने कहा कि मुल्क में किसान परेशान हैं। मरकजी हुकूमत ने किसानों को हरासानी का शिकार बना दिया। मुल्क भर में अजनास की खरीदी के सरकारी मराकज बंद हैं, लेकिन रियासत की किसान दोस्त टीआरएस हुकूमत के सरबराह केसीआर ने किसानों के अजनास की खरीदी के लिए मराकज के आगाज का फैसला लिया और जल्द ही पूरी रियासत में अजनास की खरीदी के सरकारी मराकज का आगाज किया जाएगा और मुनासिब कीमतों में किसानों से अजनास की खरीदी अमल में लाई जाएगी। तेलंगाना की हुकूमत किसानों के मफाद में काम कर रही है क्योंकि टीआरएस के कायदीन की बड़ी तादाद किसान बरादरी से ताल्लुक रखती है। रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भी एक किसान के बेटे हैं और वो किसानों के दर्द और परेशानियों से बखूबी वाकिफ है। लिहाजा रियासत में इन कायदीन की वजह से हुकूमत ने अजनास की खरीदी के सरकारी मराकज का आगाज का फैसला लिया। इन कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर, रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा वजीर ज़िराअत निरंजन रेड्डी से भी दिली इजहार तशक्कुर किया। राष्ट्र ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు రైతుల పక్షపాతి కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మద్దతు ధరతో 1880 రూపాయల మద్దతు ధరతోటి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసినట్టుగానే ఈ సంవత్సరం కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలు మార్కెట్ కమిటీలు సొసైటీలు అట్లానే ప్రతి విలేజ్ కూడా వెళ్ళి కోవిడ్ దృష్ట్యా ప్రతి విలేజ్ కూడా వెళ్ళి రైతు పొలాల్లోనే కాటా వేయడానికి మన కేసీఆర్ గారు అనుమతి ఇచ్చినందుకు కేసీఆర్ గారికి మన వర్ని మండలం తరపుని బాన్స్వాడ నియోజకవర్గం తరపుని ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. ఇంకా శాసనసభ్యులు శాసనసభాపతి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, రైతు బిడ్డ అయిన పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, వీరికి రైతుల కష్టాలు తెలుసు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఎన్ని రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొచ్చినా కూడా రైతులకి మేలు చేయనీకి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ శాసనసభాపతి గారు, గౌరవ వ్యవసాయ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ మొత్తం మీద రైతులు పండించిన ప్రతి ధాన్యపు గింజను కొననీకి రైతు కాటాలు పెట్టిండ్రు. రైతులందరి పక్షాన, వర్ని మండల రైతులందరి పక్షాన, బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ రైతులందరి పక్షాన వారందరికీ ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. रियासत तेलंगाना का किसान पुरसुकून और मुतमईन है क्योंकि रियासती हुकूमत रियासत के किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। रियासती हुकूमत ने अजनास की खरीदी के मराकज़ का आगाज का फैसला लिया है। हम इसका दिली खैर मकदम करते हैं। इंदलवाई सोसाइटी की जानिब से वज़ीर आला केसीआर और एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। इंदलवाई मंडल मुस्तकर पर विलेज सोसाइटी की जानिब से धान व अजनास की खरीदी के सरकारी मराकज़ के आगाज के हुकूमती फैसले का जबरदस्त खैर मकदम किया गया और रियासती वज़ीर आला केसीआर और रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर बात करते हुए सोसाइटी चेयरमैन चिंतापल्ली गोवर्धन ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने रियासत के किसानों के मफादात को तरजीह दी और तमाम मुल्क के बरखिलाफ रियासत तेलंगाना में अजनास बिलखुसूस धान की खरीदी के मराकज़ का आगाज किया। इस तरह वज़ीर आला ने किसानों को जबरदस्त राहत फराहम की जिसके लिए किसान रियासती वज़ीर आला के ममनून व मशकूर है। उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात दगरगू है, किसान अपने हक के लिए एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन रियासत तेलंगाना में किसान सुकून के माहौल में है क्योंकि रियासत की हुकूमत किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर और एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच राजेंद्र के अलावा गंगाधर और दीगर मौजूद थे। కేంద్రం రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు ఎన్ని తీసుకొచ్చినా తెలంగాణ సాధకుడు మన సీఎం కేసీఆర్ గారు రైతు పక్షపాతి అని ఇది మరోసారి నిరూపించుకోవడం జరిగినది। కేంద్రం మద్దన్నగానే రాష్ట్రం తన సొంత నిధులతో ఈరోజు రైతులు పండించే धान्याన్ని కొని మద్దతు ధర ఇవ్వడం జరిగినది। జై తెలంగాణ। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर।
सीएम के दफ्तर में काम करने का झांसा देकर लोगों को ठग लेने का मामला मंजर आम पर आया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और भारी रकम और दीगर कीमती सामान को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने तफसीलात से आगाह किया। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद ने धोखाधड़ी के मामलात में मुलविस 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से करीब 3 करोड़ रुपए मालियती नकद रकम और दीगर सामान को बरामद कर लिया। इस गिरोह का लीडर सुधाकर नामी शख्स है जो पेदापल्ली का मुतवत्तिन है, जबकि इसके 2 दस्तराज नागराजू वरंगल और भीमा मंचरियाल भी इसके जराये में मुआविन थे। ये तीनों अपने आप को सरकारी ओहदेदार बताते थे और कहते थे कि वो रियासती वज़ीर आला के दफ्तर में काम करते हैं। उन्होंने कई लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने और डबल बेडरूम मकान फराहम करने और इस तरह की दीगर धोखेबाजियां करते हुए रकमी वसूलियां की। ये मुलजिमीन एक फॉर्च्यूनर कार में घूमते थे और शानदार हाईफाई जिंदगी गुजारते थे, जिसकी वजह से लोग आसानी से इनका शिकार बन जाते थे। ओएसडी टास्क फोर्स पी राधाकृष्ण की निगरानी में पुलिस ने इन पर शिकंजा कसा और इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस केस की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 1 करोड़ रुपए नकद बरामद कर लिए गए और साथ ही 1 करोड़ के लगभग ही प्रॉपर्टी की दस्तावेजात को बरामद किया गया। इसके अलावा एक फॉर्च्यूनर कार, 14 सेलफोन, नकली पिस्तौल, नकली आई कार्ड्स और सेक्रेटरीट में दाखिले के कार्ड को भी बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। उन्होंने मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया और तफसीलात से आगाह किया। सुधाकर और उसके साथ 2 ऑफेंडर संगोजू नागराजू और बट्टाला भीमैया, ये लोग की गिरफ्तारी हुई। ये लोग इम्पर्सोनेट करके, पब्लिक को चीटिंग करके, अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बताकर, सीएम ऑफिस में काम करते हैं ये बताकर बहुत लोगों को चीट किए, जिसमें कि अपने आप को एक फॉर्च्यूनर कार में 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाकर एक पिस्टल, जो कि बाद में पता चला नकली पिस्टल है, दिखाकर लोगों को डबल बेडरूम हाउसिंग के स्कीम के नाम पर, गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट के नाम पर, पुलिस जॉब दिलाने के नाम पर, गोल्ड एट चीप रेट दिलाने के नाम पर लगभग 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का चीटिंग की है अभी तक। इसमें जो लीडर है, गैंग लीडर ए सुधाकर, ये ओरिजिनली पेदापल्ली का रहने वाला है। दूसरे मरहले में कोरोना सख्त साबित हो सकता है। मुल्क में कोरोना का दूसरा मरहला तेजी से फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र और अहमदाबाद इसकी जद में है। हमें भी बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, लिहाजा मास्क इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की अवाम से अपील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना के दूसरे मरहले में चौकन न रहे। उन्होंने कहा कि दूसरा मरहला सख्त हो सकता है और इसका एहतियात के साथ मुकाबला करना जरूरी है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे और किसी जगह भी भीड़ जमा होने ना दे और खुद भी भीड़ वाली जगहों पर जाने से एतराज़ करे। उन्होंने कहा कि कोरोना का दूसरा मरहला बाज़ रियासतों में तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, बिलखुसूस महाराष्ट्र और अहमदाबाद इससे शदीद मुतासिर है। अंजनी कुमार ने कहा कि हमने पहले मरहले में कोरोना का डटकर मुकाबला किया और हमारी रियासत में हमने इस पर काबू पा लिया था और इस बार भी अगर हम एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमलावरी करेंगे तो फिर कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की। सारी पब्लिक प्लेसेस पे मास्क और गैदरिंग अवॉइड करने के लिए कहा गया है। तो मैं तमाम पब्लिक से ये गुजारिश करता हूं कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो मास्क जरूर यूज करें और किसी भी तरह का गैदरिंग उसको अवॉइड करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ स्टेट में, खास करके महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में कुछ जगह कोरोना फिर से दोबारा बढ़ रहा है। तो हम लोग को तेलंगाना में इसकी जरूरत है कि फर्स्ट फेज में हम लोग जीत हासिल किए। बाकी सभी स्टेट के कंपैरिजन में तेलंगाना में फर्स्ट फेज में हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो ये जो सेकेंड फेज में कुछ ऊपर जा रहा है कुछ जगह, उसमें भी हम लोग अगर मिलजुल कर काम करें, प्रिकॉशन लें, तो तेलंगाना और हैदराबाद सिटी खास करके बाकी सब शहरों के कंपैरिजन में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इख्तिताम से ख़बर हेडलाइन।
मुस्लिम मुआशरे में शादियों में बेजा इसराफ और गैर इस्लामी रसूमात एक लम्हा फिक्र। जमीयतुल उलमा निजामाबाद इस्लाम मुआशरे के लिए सरगर्म। काजी साहिबान का मुस्बित रद्द अमल। गैर शरई शादियों में निकाह पढ़ाने से इनकार। एक शौहर ने सफाकाना अंदाज में हालत नींद में मौजूद बीवी का कत्ल कर दिया। मुलजिम ने टूटी बोतल से खातून का नरखरा फाड़ डाला। मुलजिम पुलिस की तहवील में है। मकतूला के भाइयों ने इंसाफ की फरियाद की। नागरा में सड़क हादसे में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हलाक। एक तेज रफ्तार मोरम की टिप्पर ने उसको रौंद डाला। महलूक का सर पाश हो गया और वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया। बोधन मंडल के मौजे होसा में रिवायती खेल का इनेकाद। कोरोना की वजह से भीड़ में भारी कमी। गैर मुकामी अफराद को गांव में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। गांव की भलाई के लिए ये खेल लाजमी, गांव वालों का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।